आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज हम लोग इसके बारे में ये चर्चा करेंगे कि आपने यानी कि एक जो यानी कि इशू है ये पूरे देश में ये चल रहा है और मध्य प्रदेश सरकार के एक वह कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनका नाम है कि कुंवर विजय शाह, और उन्होंने एक बहुत ही यानी कि ऑब्जेक्शनेबल ये टिप्पणी ये की है जो अभी अभी ये पाकिस्तान के साथ जो ये टसल हुआ ये भारतवर्ष का, और उसकी यानी कि ये भारत की तरफ से हमारी जो ये फोर्स है उसका ये फेस रही, या भारत की ये शक्ति का ये सम्मान का और ये शौर्य का ये चेहरा रही जो कर्नल यानी कि ये सोफिया ये कुरैशी हैं। तो उनके बारे में एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल ये टिप्पणी, एक बहुत ही यानी कि अमर्यादित और ये जिसको कि बोला जा सकता है कि ये गटर टाइप ये टिप्पणी जो है वो उन्होंने ये की है हाल फिलहाल के समय में, और उनके द्वारा ये बोला गया। हालांकि इसके बारे में ये बहुत सारे ये वीडियोस ये बन चुके हैं और ये नेशनल आपको ये मीडिया में भी इसके बारे में यानी कि बहुत ही ज्यादा ये चर्चा ये चल रही है। तो उनका ये कहना था, मतलब एक वो पब्लिक मीटिंग वो ले रहे थे तो उन्होंने इस चीज को बोला यानी कि विजय शाह साहब ने कि हमारे ये प्रधानमंत्री जी ने जो आतंकवादी हैं तो आतंकवादियों की ये यानी कि ये बहन को ही उनके ये खात्मे के लिए ये भेज दिया। यानी कि इसको ये दूसरे रूप में देखा जाए तो ये तो खैर ये बात ही नहीं समझ में आती है कि ऐसे ऐसे ये महान लोग ऐसे ऐसे यानी कि विद्वान लोग भी ये सरकार में ये मंत्री ये बने हुए हैं, ये समझ में नहीं आता। मतलब एक प्रकार से जो ये कर्नल ये सोफिया कुरैशी हैं उनको एक प्रकार से यानी कि आतंकवादियों की ये बहन को बोला गया। तो खैर इस मामले पे ये बहुत सारी ह्यू एंड क्राई हुई है, बहुत ही मतलब यानी हर एक क्षेत्र में यानी कि विभिन्न ये राजनीतिक ये दलों के द्वारा भी इसकी यानी कि जबरदस्त ये निंदा की गई। हमारी जो सिविल सोसाइटीज हैं उनके भी द्वारा जबरदस्त ये निंदा की गई है, और ये बात अपने आप में मतलब वो किस प्रकार से ये निंदा की गई है या उसके लिए ये किन ये शब्दों को बोला गया है उसके बारे में ये वीडियो नहीं है। मैं इसके बारे में केवल इतना ही यानी कि ये कहना ये चाहूंगा कि ये अपने आप में यानी कि सिंपली इट्स स्ट्रॉन्ग एंड इट इज नॉट एज पर द स्पिरिट ऑफ आवर कंट्री। यानी कि ये बिल्कुल ये किसी भी तरीके से या किसी भी प्रकार से ये स्वीकार करने योग्य ये बात नहीं है कि आप ये कम्युनिटी के आधार पे या कम्युनिटी के आधार पे आप ये किसी को इस प्रकार से बोले। तो ये चीज मतलब जो हमारी यानी कि हमारे जो ये समाज की ये मर्यादा है, हमारे देश के जो ये ट्रेडिशंस है और एक लंबे समय से जो हम लोग ये भाईचारे के साथ इस देश के अंदर ये रहते आ रहे हैं विभिन्न ये कौम के लोग, तो उसके प्रति एक प्रकार का ये विश्वासघात है। तो खैर हर एक जगह पे इस चीज की ये निंदा हुई है, लेकिन इसके बारे में यानी कि जबलपुर हाईकोर्ट ने ये सुओ मोटो ये कॉग्निजेंस लेते हुए, और सुओ मोटो का मतलब हुआ कि यानी कि खुद से या स्वतः या संज्ञान लेते हुए, और उसने ये बोला यानी कि हाई कोर्ट की जो ये आपको ये जबलपुर जो ये बेंच है ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, तो उसके दो ये लर्नेड ये जजेस ने यानी कि इस चीज को ये बोला कि यानी कि कल तक मतलब यानी कि मतलब आप समझिए कि कल शाम तक यानी कि बीते हुए ये कल तक, और 4 घंटे का उसने ये समय दिया था हाईकोर्ट ने कि इनके ऊपर ये केस लॉस किया जाए। और हाईकोर्ट की जो टिप्पणी थी ये बहुत ही सख्त ये टिप्पणी थी, और हाईकोर्ट ने इस चीज को यानी बहुत ही एक्सप्लिसिट मैनर में उसने ये बोला
कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और धारा 192 के तहत उक्त ये मंत्री के ऊपर ये केस ये लॉन्च किया जाए और 4 घंटे के भीतर यानी कि ये केस ये लॉन्च हो। और हाईकोर्ट जो है वो इतना ज्यादा इस मामले में ये सख्त था कि उसने ये बोला कि अगर इसका अनुपालन अगर सुनिश्चित ये नहीं किया जाता है तो फिर ये मध्य प्रदेश ये सरकार के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ये पुलिस है, जो ये डीजीपी है, उनको ये कंटेम्प्ट का केस यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ द ये कोर्ट का जो ये केस है उनके ऊपर ये लॉज ये किया जाएगा। तो ये जो 2 धाराएं हैं ये बीएनएस की 152 और 192 ये काफी ये सख्त ये धाराएं हैं और इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के ये बाद वाले पार्ट में, जो कि एक एजुकेटिव पार्ट होता है, वो किसी भी ये वीडियो में हमारा, उसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे कि ये 2 सेक्शंस ये किस प्रकार के ये क्राइम को ये डील ये करते हैं। तो बहुत ही सख्त ये टिप्पणी थी। तो ये कल शाम तक मतलब कुछ मालूम नहीं चल पा रहा था कि उनके ऊपर ये केस को ये लॉस ये किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आज मतलब ये मालूम चला ये मीडिया के थ्रू कि उनके ऊपर ये केस लॉस हुआ है। लेकिन इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए, मतलब आज वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए, जो ये मंत्री हैं, जो बहुत ही विद्वान मंत्री हैं वहां के, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए कि इस एफआईआर को ये ख्वास किया जाए या हाईकोर्ट को ये निर्देश दिया जाए कि हमारे ऊपर ये किसी भी प्रकार का एफआईआर ये लॉस ना हो। और वही यानी कि रटा रटाया घिसा पिटा जो ऐसे यानी कि ये घृणित ये मानसिकता वाले ये लोगों की जो सफाई होती है वो सफाई उन्होंने दी कि मेरा इरादा ये नहीं था, मेरा इंटेंशन ये नहीं था, और यानी कि हमारी बात को ये तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट आज के डेट में ये उसने बोला, यानी उस मंत्री को, उसकी भी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत ही सख्त ये टिप्पणी थी कि जो ये संवैधानिक ये पदों पे जो बैठे हुए जो लोग हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश सरकार में वो ये कैबिनेट मंत्री है, वो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर है। और दूसरा आप देखिएगा तो उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है यानी कि ये पॉलिटिक्स में कि वो लगातार 8 बार से वो ये चुनाव जीतते आ रहे हैं और ये ट्राइबल समुदाय के एक बहुत बड़े ये नेता वो माने जाते हैं। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोला कि जो लोग ये संवैधानिक ये पदों पे ये बैठे हैं उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि इस प्रकार की ये गैर जिम्मेवारपूर्ण, असम्मानजनक और ये देश की जो ये प्रतिष्ठा है उसको ये धूमिल करने वाला ये जो स्टेटमेंट है या किसी वर्ग विशेष या समुदाय के आपको यानी विशेष के अगेंस्ट में या उसको ये टारगेट करके स्टेटमेंट देना, ये यानी कि इन पदों पे ये बैठे हुए लोगों को ये शोभा नहीं देता है। तो मैं तो ये बोलता हूं कि ये संवैधानिक के पदों पे ही बैठे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि भारतवर्ष में मौजूद हर एक व्यक्ति, यानी कि ऐसा हर एक ये सेंसिबल व्यक्ति जो कि अपने आप को एक रेस्पॉन्सिबल वो सिटीजन समझता है इस कंट्री का, और जो कि ये भारतीय समाज का अभिन्न अंग समझता है, तो उस व्यक्ति को भी ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि ये विभाजनकारी हो या समुदाय यानी विशेष के प्रति ये टारगेट करने वाले हों, ऐसे स्टेटमेंट्स को देना उसे भी ये शोभा नहीं देता है। तो खैर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यहां से आपको कोई राहत नहीं मिल सकती है एंड प्लीज ये गो टू द हाई कोर्ट, और अगर आपको कोई माफी मांगनी है, कोई अपनी तरफ से अगर कोई एक्सप्लेनेशन देना है तो आप उसको हाई कोर्ट के सामने दीजिए। अब हाई कोर्ट में ये बात आई थी तो हाई कोर्ट ने आज भी ये सुनवाई की है इस मामले पे, और हाई कोर्ट ने इस चीज को बोला कि ठीक है कि ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट की ये डायरेक्शन को इन लेटर यानी कि उसका ये शब्दों के अनुसार उसका ये पालन ये किया जा सके, तो उसके लिए तो आपको एफआईआर ये लॉज ये कर दी गई है।
लेकिन हाईकोर्ट ने बोला कि जिस प्रकार से एफआईआर ये लॉन्च की गई है और एफआईआर की जिस प्रकार से ये ड्राफ्टिंग की गई है और उसमें उसमें इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है जिसमें कि उन ये मंत्री साहब के ये कृत्यों का या किस प्रकार से उन्होंने अपने ये सब सारे महान कार्य किए हैं, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी, क्योंकि देखिए ये बात होती है एफआईआर जिस ढंग से ये लॉन्च होती है और एफआईआर की जो ये ड्राफ्टिंग होती है, ये बहुत कुछ इस चीज को डिसाइड कर देता है कि वो मामला ये कोर्ट के अंदर वो टेनेबल है कि नहीं है। तो हाईकोर्ट ने इस चीज को बोला कि एफआईआर की ये ड्राफ्टिंग इस प्रकार से की गई है कि हमें भी ये मालूम है कि ये मामला अगर एफआईआर को अगर ये कोर्ट में अगर ये चैलेंज ये किया जाता है तो ये ज्यादा वो टेनेबल नहीं है, मतलब एफआईआर को ये क्वेश कर दिया जाएगा। मतलब कि दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो शासन है, जो वहां की जो ये सत्ता है, उसमें ये बैठे हुए जो लोग हैं वो लोग शायद इस मंत्री को ये बचाने का ये प्रयत्न ये कर रहे हैं। और हाईकोर्ट इस मामले में बहुत ही कि आपको ये टफ स्टांस लिए हुए, और हम आपसे बोले कि ये टफ स्टांस को लेना ये जरूरी भी है, क्योंकि हाल फिलहाल के समय में हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि जो ये ट्रोलर्स है, और खास करके वैसे ये ट्रोलर्स जो कि राइट विंग के हैं, कि ये दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं। अब आपको दक्षिणपंथी विचारधारा जिसको कि राइटिस्ट कि फिलॉसफी या आइडियोलॉजी बोलते हैं आपको, कि पॉलिटिकल साइंस में, तो दक्षिणपंथी विचारधारा के जो ये धूर दक्षिणपंथी हैं, तो उनके जो ये ट्रोलर्स हैं जो कि ये सोशल मीडिया पे लोगों को ये ट्रोल करते हैं या डराने धमकाने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पे, लेकिन उन लोगों की असली मंशा होती है कि ये देश के अंदर सांप्रदायिक आधार पे ये विभाजन पैदा करके और अपने लिए कि ये वोट को सुनिश्चित करना, कि समाज के अंदर ये पोलराइजेशन करके और उसका जो इलेक्टोरल ये बेनिफिट्स है वो ले लेना, ये उन लोगों की मंशा होती है। तो इन ये ट्रोलर्स का आप हाल देख लीजिए और इनकी हिम्मत देख लीजिए कि भारत सरकार के जो कि विदेश या सचिव हैं, कि फॉरेन जो सेक्रेटरी हैं, जो कि जब पाकिस्तान के साथ जब ये टसल ये चल रही थी तो उस समय जो मीडिया ये ब्रीफिंग होती थी तो ये 3 लोग आते थे, आप लोगों को भी याद होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, आपको ये फॉरेन सेक्रेटरी, आपको उनका नाम है कि विक्रम ये मिश्री साहब, दूसरी तरफ आपको आर्मी से कर्नल ये सोफिया कुरैशी, और एयरफोर्स की तरफ से उनका नाम समसिंह करके था। तो ये 3 लोग आते हैं, उनका नाम था ये व्योमिका सिंह। तो कि 3 लोग आते थे और उस समय इन लोगों का जो मीडिया को संबोधन होता था, जो देश को संबोधन होता था, वो इतना ये संतुलित, इतना कि प्रोफेशनल और इतना ये गंभीर, और ऐसे लगता था कि इनके ये चेहरे के ऊपर से ये तेज झलक रहा हो और ये भारतवर्ष का जो ये शौर्य है, भारतवर्ष के लोगों की जो वीरता है, उसको वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो विक्रम ये मिश्री साहब को इन ये ट्रोलर्स लोगों ने ये नहीं छोड़ा, क्योंकि कि भारत ये सरकार की तरफ से जो आपको जब वो आए, आपको किस चीज को अनाउंस करने के लिए कि सीज फायर हो गई है, तो उसके बाद ये जो ये ट्रोलर्स जो थे, ये ट्रोलर्स इतना ज्यादा आक्रामक हो गए, इनकी हिम्मत इतनी ज्यादा ये बढ़ गई कि उन लोगों ने उनको एब्यूज करना, उनके ये परिवार के लोगों को एब्यूज करना शुरू कर दिया, कि ऑनलाइन, आपको एक्स पे, कि ये ट्विटर पे, जो कि आज के डेट में उसको एक्स बोलते हैं। और उसके बाद से उसका असर ये पड़ा कि इतने बड़े अधिकारी को, जो कि जिसकी ये गरिमापूर्ण जिसका व्यक्तित्व है,
उस अधिकारी को, और जिसके के पास ऑथोरिटी भी है, वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस अधिकारी को अपना जो एक्स अकाउंट है ये प्राइवेट करना पड़ा, आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। तो ये जो यानी कि ये बातें हैं और ये सब प्रकार के जो ये घिनौने, आपको घिनौनी मानसिकता वाले जो लोग हैं, ये सरकार में भी बैठे हैं, बाहर भी बैठे हैं, और ये बात हम लोग को ये समझनी होगी कि आखिर ये मानसिकता आती कहां से है, इसका ये कारण क्या है। और इसका कारण आपको एक ही है, इसका कारण यही है कि डिवाइड एंड रूल, यानी अपना ये पॉलिटिकल ये मिलेज लेने के लिए या पॉलिटिकल बेनिफिट्स को लेने के लिए भारतवर्ष को, हमारे समाज को सांप्रदायिकता के आधार पे उसको ये बांटने की जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं, वो सारी कोशिशें ये लोग मतलब यानी राष्ट्रवाद के नाम पे, जिसको कि ये जिंगोइज्म हम लोग बोलेंगे, धूर राष्ट्रवाद के नाम पे ये सारे लोग ये कर रहे हैं। इसका यानी कि परिणाम क्या निकलेगा? तो परिणाम यही निकलेगा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश के अंदर अगर वहां का ये समाज कमजोर पड़ता है तो जो यानी कि सोशल स्ट्रेंथ जो होती है, सामाजिक जो स्ट्रेंथ होता है, उसी पे डिपेंड करता है कि आपका पॉलिटिकल स्ट्रेंथ क्या है आपकी कंट्री का। तो समाज जब ये कमजोर होते चला जाएगा तो ये कालांतर में चल के ये धीरे धीरे हमारी जो राजनीतिक जो व्यवस्था है ये भी आपको ये कमजोर होती चली जाएगी, और जो इस यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर में जो हमारी स्थिति है वो स्थिति धूमिल पड़ती चली जाएगी। और सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है, यानी कि समाज कमजोर होता है तो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था भी ये कमजोर पड़ती है, और जब राजनीति कमजोर होगी तो एक स्टेज के बाद ये आपको हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम को ये कमजोर करने लगता है। तो आपको ये सब मतलब अल्टीमेटली इसका खामियाजा जो है वो इसी रूप में भुगतना पड़ेगा कि हमारा ये समाज कमजोर होगा, हमारी राजनीति कमजोर होगी। और यहां ये राजनीति का मतलब ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस है, हमारे यहां जो डेमोक्रेसी ये फंक्शन कर रही है, वो यानी कि वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट हमारे देश के अंदर ये कमजोर पड़ेगा। और जब ये सब सारी चीजें ये कमजोर पड़ेगी तो हमारी जो आर्थिक शक्ति है ये भी ये कमजोर पड़ेगी। हम लोग यानी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग यानी कि डाउनफॉल की तरफ जाएंगे। तो ठीक है, मतलब कि अपने धर्म को मानना ये एक अच्छी बात है, अपने ये धर्म के प्रति यानी फेथफुल होना या अपने ये भगवान के प्रति ये फेथफुल होना ये और भी अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों को ये चीज ये नहीं भूलनी चाहिए कि ये धर्म जो होता है ये किसी भी व्यक्ति का उसके अंतःकरण के साथ ये क्या संबंध है, इस चीज को यानी कि परिभाषित करने वाला या इस चीज को डिसाइड करने वाली जो ये चीज होती है वो आपको यानी कि रिलीजन होती है या हमारे रिलीजियस ये बिलीव्स होते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके जो रिलीजियस ये बिलीव्स हैं ये आपके बहुत ही प्राइवेट अफेयर्स हैं। ये किसी अन्य व्यक्ति यानी कि कौन सा व्यक्ति ये क्या कर रहा है, किस भगवान को मान रहा है, किस ये धर्म को मान रहा है, इसमें हमारी कोई भूमिका या किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका ये नहीं होती है। तो हमारा अपने अंतःकरण के साथ ये क्या संबंध है ये धर्म का काम है। लेकिन एक समाज के तौर पे हम लोग जब ये रहते हैं तो एक समाज के तौर पे जब हम लोग ये कलेक्टिव बैनर में ये रहते हैं तो आपस में हम लोगों का एक दूसरे के साथ ये किस प्रकार का रिलेशनशिप होना चाहिए और एक सोसाइटी के रूप में हम लोग ये कैसे ये ग्रो कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स का विषय होना चाहिए। यानी कि हमारी जो आर्थिक जो ये वेलबींगनेस है, हमारा
जो सोशल यानी रिफॉर्मेशन है। तो ये सब सारी चीजें जो है यानी कि ये आपको ये पॉलिटिकल जो हमारी यानी लाइफ होती है हमारी कंट्री की, ये उसका अंग होना चाहिए। ये धर्म को राजनीति में घुसाने की जरूरत नहीं है। और ये तो यानी कि संसार ने ये बहुतों बार इस चीज को देखा है, यानी कि जहां कहीं भी ये धर्म के आधार पे ये किसी भी प्रकार की अगर ये राजनीति की गई है तो उसके जो दुष्परिणाम है वो दुष्परिणाम एक ना एक समय में वो सामने आते ही आते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई अधार्मिक व्यक्ति हूं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि यानी कि धर्म के नाम पे ये सब प्रकार के ये कार्यों को करना, जैसा कि मंत्री महोदय कर रहे हैं, जैसा कि ट्रोलर्स कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और ये सारी चीजें हम लोगों को एक व्यक्ति के तौर पे, एक समाज के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे ये सब सारी चीजें हम लोगों को ये कमजोर ही करेंगी। तो आशा है कि उनको यानी कि मंत्री साहब को अब भी ये बात समझ में आए। अब यानी कि आपको ये बीएनएस की ये धारा 152 और 192 को लगाने का हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था और काफी ये गंभीर ये धाराएं हैं। 152 जो है ये बीएनएस की यानी भारतीय न्याय संहिता की जो ये धारा है 152, ये एक प्रकार से यानी कि ये सेडिशन यानी कि देशद्रोह वाले यानी उस श्रेणी वाले जो अपराध होते हैं, यानी वैसे कार्य जो कि यानी भारतवर्ष की एकता, अखंडता और संप्रभुता में अगर किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने वाले जो कार्य होते हैं तो उन सारे प्रकार की ये क्रिमिनल एक्टिविटीज को उसके लिए उसको ये डील करने के लिए ये लॉ है 152। और इसमें काफी सीवियर ये पनिशमेंट है, यानी कि 7 साल तक उसमें यानी कि कारावास की ये सजा है। और जो ये बीएनएस की यानी भारतीय न्याय संहिता की जो ये सेक्शन 192 है, तो वो यानी समाज के अंदर यानी विभिन्न ये वर्गों के बीच में वो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, प्लेस ऑफ ये बर्थ के आधार पे या जेंडर के आधार पे, तो इन सब सारे आधारों पे अगर किसी भी प्रकार की वैमनस्यता यानी इनमाइटी को ये फैलाने का अगर कोई कार्य किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी समूह के द्वारा, तो उसके ऊपर ये जो यानी कि ये सेक्शन है सेक्शन 192 बीएनएस का वो अप्लाई होता है। और ये भी काफी एक वो कठोर कानून है। तो खैर यानी हाई कोर्ट का तो ये यानी कि मत था। अब जो ये धाराएं लगाई गई हैं वो ठीक है, लगाई गई हैं, लेकिन ये फिर से बात उठती है कि जो एफआईआर का जो लिटरेचर है या जिस प्रकार से उनके ये कृत्यों को उसमें लिपिबद्ध किया गया है, वो एक बहुत बड़ा ये फैक्टर होगा कि उनको ये वास्तव में कोई दंड मिल सकेगा कि नहीं मिल सकेगा। क्योंकि ये एक वो सोचने वाली बात है कि रूलिंग पार्टी के वो यानी कि एमएलए हैं, वो मंत्री भी हैं, तो यानी कि जैसी स्थिति है तो इसमें ये कहा जा सकता है या हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि जो भी यानी राजनीतिक दल वहां पे ये सत्ता में है तो उसका जो हाई कमांड है, उसके जो ऊंचे जो लीडर्स हैं, तो वो लोग इस मामले की गंभीरता को समझे और उनके ऊपर यह कार्रवाई को ये सुनिश्चित करें। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक और किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो लेकर के प्रस्तुत होंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आपने ये ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।